Hi everyone, I welcome you all to the Success JK247 YouTube चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपका IBPS RRB PO 2019 में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूं क्योंकि आपको पता है RRB PO का पेपर लाइनअप है, सैटरडे संडे को उसका एग्ज़ाम है, फिर नेक्स्ट वीक आपका ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। सून बैंकिंग एग्जामिनेशन का सीजन स्टार्ट हो चुका है। जेके बैंक का एग्जाम भी किसी भी टाइम आ सकता है। स्टूडेंट सिर्फ 15 दिन मिलेंगे आपको, कॉल लेटर मिलने के बाद सिर्फ 15 दिन होंगे आपके पास। तो स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, अभी से अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर लीजिए। अब वो टाइम चला गया कि जिसमें आप सोच रहे थे एग्जाम नहीं होगा। सो वेरी सून आपके पास कॉल लेटर्स होंगी। सो मैं आपको एक वार्म अप पेपर आज डिस्कस करूंगा आपके साथ पूरा का पूरा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसी अप्रोच लगानी होती है। और आपका एक पूरा फाउंडेशन बैच जो 0 से हीरो लेवल तक का 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। सो स्टूडेंट्स, पूरे सेशन में आप लोगों ने करना क्या है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जेके एसएसबी क्लास 4th है, एसएससी जीडी है, आर्मी है, बीएसएफ है, ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो हर एक एग्जाम में आते हैं। तो आपने करना क्या है, पूरे सेशन के दौरान आपने वीडियो को करना है पॉज। पहले आपने खुद सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को, क्लियर। उसके बाद आपने नोट करना है कि आपका कितना टाइम लगा, और फिर आपने मेरी अप्रोच देखनी है और उसको आपने इन फ्यूचर यूज करने की कोशिश करनी है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज का। एज यू नो, नंबर सीरीज आपके पास दो टाइप की होती है। अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूं, नंबर सीरीज दो तरह की होती है। एक होती है आपकी मिसिंग, एक होती है आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज। जनरली आपको पूछी जाती है मिसिंग, छोटे एग्जाम में सभी में मिसिंग पूछी जाती है। रॉन्ग नंबर सीरीज आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन के जो डिफिकल्ट एग्जाम होते हैं उसमें पूछी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है। टेक्निक इसकी स्टूडेंट्स ये रहेगी आपकी कि जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले आपने उसका डिफरेंस ट्राई करना है, क्लियर। तो देखो कितना डिफरेंस है, 66 से हुआ है 75, तो क्या हुआ है 9 ऐड हुआ है। नेक्स्ट देखो, कम हुआ है तो सब्ट्रैक्ट हुआ है कितना 5, उसके बाद 9 ऐड हुआ है। तो देखो ये पैटर्न बन रहा है, पहले 9 ऐड हुआ, फिर 5 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर 9 ऐड हुआ, फिर क्या होना चाहिए 5 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। 79 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 74 ऑप्शन में है, बट हम लोग क्रॉस चेक करेंगे अगली टर्म भी। 74 में देखो इसमें -5 हुआ था, फिर आगे में क्या होना चाहिए था +9, तो इसमें +9 करके देखो यस 83 बन रहा है। इसका मतलब हमारा यही आंसर क्या है, राइट है, क्लियर। स्टूडेंट्स, इस तरह से सबसे पहले आपने डिफरेंस चेक करना होता है, नहीं बने तो फिर डबल डिफरेंस चेक करते हैं। इसकी एक पूरा पैटर्न होता है, मैं आने वाली क्लास में आपको वो पूरा का पूरा सिखा दूंगा, क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, सीरीज को देखना है बड़े ध्यान से। देखो सीरीज पहले बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। तो देखते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। बढ़ रहा है कितना 4, यह क्या हुआ 9 से कम हो गया। नेक्स्ट 16 ऐड हो गया, उसके बाद आपका 25 क्या हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया। स्टूडेंट्स, मैंने बोला हुआ है आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न्स आप तभी पकड़ पाओगे जब आपके बेसिक टेबल्स, आपकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी होगी। देखो इन नंबर्स को देखो, 4, 9, 16, 25, क्या दिला रहे याद, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो अब आने वाला नंबर जो होगा वो क्या होगा, सीरीज में पैटर्न में चलेंगे तो 36। ये यहाँ नंबर ऐड हुआ था, यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ ऐड हुआ, फिर सब्ट्रैक्ट हुआ। अब क्या होना चाहिए ऐड, कितना ऐड होना चाहिए 36। किस में होगा ऐड 32 में। तो 32 और 36 करोगे तो 6 2 8, 3 3 6। राइट आंसर क्या बनेगा आपका 68। सो ये 6 काट लेना आप। ये इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर, क्लियर। आई होप ये चीज आपको अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, अब देखिए इस सीरीज को अगर आप देखोगे तो देखो ये बढ़ तो रही है, लेकिन ये ड्रास्टिकली बड़ी ज्यादा बढ़ रही है। यहां से देखो ये 46 से कितनी होगी 109, फिर 109 से कितनी होगी 233। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन की सीरीज भी हो सकती है, एडिशन की सीरीज भी हो सकती है, बट सबसे पहले आप लोगों ने क्या चेक करना है, आपने डिफरेंस ही चेक करना है। देखो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे 7, देन कितना बढ़ रहा है 26, देन कितना बढ़ रहा है 9 में से 6 गए 3, 10 में से 4 गए 6, नेक्स्ट 13 में से 9 गए 4, और 22 में से 10 गए 12। अब देखो ये नंबर्स हैं 7, 26, देन योर 63, देन 124। स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी होती है
उनको पता है क्यूब्स, मैंने कहा हुआ आपको लर्न होने चाहिए 1 से लेकर 12 तक। इनका यूज जो है ना स्क्वायर्स, क्यूब्स का और टेबल्स का इतना ज़्यादा यूज है, इसके बिना आप मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते। इन नंबर्स को देख के आपको पता चलना चाहिए ये कहीं ना कहीं आपको क्या दे रहा है। क्यूब 2 का क्यूब होता है 8, उसमें से 1 कम। ये होता है 3 का क्यूब, उसमें से 1 कम। ये होता है 4 का क्यूब, उसमें से 1 कम। ये होता है 5 का क्यूब, उसमें से 1 कम। क्लियर? तो ये चीज़ें कब आएंगी आपको? जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो आपने करना क्या है, जो 14 सितंबर से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है फ्री यूट्यूब क्लासेस, उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कि क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और बेहतरीन क्लासेस, एक एक चीज़ डिटेल में बिल्कुल मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी। क्लियर? अब यहाँ से नेक्स्ट टर्म आप बता सकते हैं क्या आनी चाहिए। देखो ये क्या होना चाहिए नेक्स्ट नंबर, 6 का क्यूब माइनस 1। तो 6 का क्यूब होता है 216, 216 में से 1 माइनस करेंगे तो 215। अब ये नंबर ऐड ही हो रहे हैं, तो ऐड होना है कितना, 215 किस में ऐड होगा, 233 में। तो कर देते हैं ऐड, 5 और 3 8, 3 1 4, 2 2 4, 448 इज द राइट आंसर। क्लियर? अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स, लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सीरीज का क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ देखो आप, ये देखो सीरीज कितनी ड्रास्टिकली बढ़ रही है। देखो आप 3.5 से स्टार्ट हो रही है, 2520 पे जाके खत्म हो रही है। श्योर शार्ट हो गए, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है, पता चल रहा है। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन चेक करने के 2-4 तरीके होते हैं। अगर आप देखो, अगर आप 21 से 84 तक जाना चाहो तो कैसे जा सकते हैं, 81 4 चेक कर सकते हैं, ये बराबर ही बन रहा है। उसके बाद अगली टर्म 84 और 420, तो 84 से जाना आपने 420 के आसपास, 8 चौके 32, 8 5 40, हाँ 5 से चेक कर सकते हैं 02। यस, ये तो पूरा ही बन रहा है। तो ये देखो, इसका मतलब ये नंबर हो गया 4 से मल्टीप्लाई, ये हो रहा है 5 से, इसका मतलब ये 6 से होना चाहिए अगर हमारा अपने पैटर्न पे हम लोग सही जा रहे हो। तो चेक कर लेते हैं, 420 इंटू 6, 0 6 2 12, 6 चौके 24 और 1 25, 25 20। यस, तो मतलब यही सीरीज है आपकी, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इससे पीछे वाला नंबर क्या हुआ होगा, 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। क्लियर? उससे पीछे वाला 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब आप दो तरीके से ये वैल्यू निकाल सकते हो, या तो 21 को आप 3 से डिवाइड कर लो तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा, या फिर 3.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर? तो आपको इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आप उस पैटर्न को पकड़ो। अभी ये डिफरेंट पैटर्न जो है अराउंड आपके, मैं कहूँगा 15 पैटर्न्स हैं अलग अलग तरीके से। तो वो मैं जब आपको क्लास पढ़ाऊंगा नंबर सीरीज की, एक एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, यही आपके लिए एक न्यूज़ की 45 डेज का फुल प्लान रहेगा आपका जेके बैंक में। मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस खत्म होने के बाद आपको इंग्लिश की क्लासेस भी मिलेंगी। आपको एकदम राइट फ्रॉम द बेसिक से लेके मैं हाई लेवल तक प्रिपेयर करते चलूंगा। और जेके बैंक पीओ क्लरिकल का जो एग्जाम है आपका, वो उसमें आपको शॉर्ट शार्ट सिलेक्शन दिला दूंगा। 10 का दम इसका नाम रखा हुआ है, इस नाम से अभी ये फेमस होने वाला है, 10 का दम बाय शुभम शर्मा क्लासेस। क्यों? क्योंकि हर टॉपिक के ऊपर 10 क्वेश्चन रखूंगा और उसको इतना डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आपको फिर कभी किसी बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने बस प्रैक्टिस करते जाना है। क्लियर? व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए मेरे साथ ग्रुप में स्पेशल स्टडी ग्रुप जो मैंने बनाए हुए हैं, आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर देना, हाय सर मुझे इस ग्रुप में ऐड कर दीजिए। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज, नंबर सीरीज है, दिख रहा है 4 7 12 20 32, ज्यादा नहीं बढ़ रही, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो डिफरेंस चेक करेंगे, करो कितना है, 3 5 देन 8 देन 12। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे कोई पैटर्न तो नहीं दिख रहा, 3 5 8 12, बट आप क्या कर सकते हो, आप डबल डिफरेंस भी चेक कर सकते हो। इसको बोलते हैं एक बार डिफरेंस चेक कर लिया, डबल डिफरेंस। 5 में से 3 गए 2, 8 में से 5 गए 3, 12 में से 8 गए 4। अब देखो ये एक पैटर्न बन रहा है 2 3 4। अब आप सोचोगे सर को कैसे पता चल रहा है? स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप चीज़ों को अच्छे तरीके से डिटेल में समझना शुरू कर दोगे, आप भी इतनी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अगली वाली वैल्यू क्या होगी, 5 ऐड होगा, 12 और 5 कितने होते हैं, 17। अब 32 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 17। क्लियर? 7 और 2 9, 3 और 1 4, तो 49 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का है स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स का चक्कर लग रहा है ना। देखो पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें, तो पॉइंट्स को कैसे चेक करते हैं। अच्छा, एक तो तरीका, पहला डिफरेंस चेक करते हैं, 2.5 क्या हुआ इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ है, देन क्या हुआ है, ऐड हुआ है 1, देन क्या हुआ है, ऐड हुआ है आपका 6.5, है ना, यहाँ से ये। अब यहाँ से तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। फिर जब बड़ी वैल्यू आ जाए, मैंने क्या बताया,
सीधा सीधा केस किसका बन जाता है, मल्टीप्लिकेशन का। अब देखो ये एक स्पेशल केस है, मैं आपको समझा देता हूं। जब कभी भी सिर्फ और सिर्फ सेकंड वैल्यू आपकी कम हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, उसके बाद सारी की सारी वैल्यूज क्या हो रही हो, इंक्रीज। देखो 7 से 4.5 हुआ, उसके बाद 5.5, 12 बढ़ता जा रहा है। ये आपका एक केस बनता है जिसमें 0.5 से मैक्सिमम टाइम वो मल्टीप्लाई कराता है, क्योंकि 1 से कम से मल्टीप्लाई करने पे ही छोटी वैल्यू मिलती है। बस उसी के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन का पंगा रहता है, क्वेश्चन आपका निकल के बाहर आ जाता है। मैं बताता हूँ, 7 से जाना है 4.5, तो 7 को आप 0.5 से करो। 0.5 से करने का मतलब आधा करना, 3.5 हो गया। 3.5 में कितने जोड़ेंगे, 1। क्लियर। 4.5 से जाना है 5.5। अब देखो कैसे जा सकते हैं, 4.5 इंटू 1 प्लस 1 बन गया 5.5। क्लियर। अच्छा 5.5 से बनाना है आपने 12। तो यहां से देखो, यहां एक एक ऐड हो रहा है, तो पैटर्न वही रखने की कोशिश करनी है। ये आधा है, ये 1 है, यहां क्या बनना चाहिए, इस हिसाब से 2 बनना चाहिए, क्योंकि डबल होता जा रहा है। 5.5 को 2 से करना है, 5 दूने 10 होते हैं, आधे को डबल करेंगे तो 11, 11 और 1 12 बन गया 12। यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न को फॉलो करते हुए ये वैल्यू 2 से डबल होनी चाहिए 4, और 1 उसमें क्या होना चाहिए, ऐड। तो क्या बनेगा आपके पास आंसर 49। 49 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नंबर सीरीज के 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशंस। छोटे एग्जाम्स में सिंगल इक्वेशन देता है, सॉल्व करने के लिए बोलता है। क्लियर। तो मैं आज आपको सीधी सीधी ट्रिक्स से सिखाऊंगा कि कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। आपने यहाँ पे x और y का रिलेशन बताना है कि इन पांचों में से कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करता है। क्लियर। क्वेश्चन है आपका 2x का स्क्वायर माइनस 19x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है आपका 2y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 28 इक्वल टू। एग्जाम में आपने नोट नहीं करना होता, एग्जाम में क्या करना होता है वो मैं बताऊंगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का थोड़ा सा पंगा है। आने वाले क्वेश्चंस में इस तरह से 2 दिखेगा तो आप समझ लेना वो क्या दिया है, स्क्वायर दिया है। क्लियर। करना क्या होता है, बात को समझना। फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो कोऑर्डिनेटेड क्वेश्चन की अपलोड करी हुई है। उसमें माइनस प्लस में जो आपके रूट्स बनते हैं वो दोनों प्लस में बनते हैं। क्लियर। माइनस प्लस है तो दोनों रूट्स बनेंगे प्लस में। उसके बाद ए और सी की होती है मल्टीप्लाई। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 90, और यहाँ वैल्यू क्या है 19। मिडिल टर्म स्प्लिट के हिसाब से 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करके 19 आए, मल्टीप्लाई करके 90 आए। दिमाग में सीधा स्ट्राइक करता है क्या वैल्यू बनेगी, 10 और 9। क्लियर। 10 और 9 खत्म, यहां तक रखना है। जो भी एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है वो जाता है डिवीजन में, 2 और 2। क्लियर। अब देखो 28 दूने 56 बनाना है। टेबल्स आते हैं, 56 कहाँ आता है, 8 7 से 56 दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा। 8 और 7 15 भी होते हैं। यस, 8 लिखा, 7 लिखा, डिवाइड में आ गया 2, डिवाइड में आ गया 2। क्लियर। अब बताना है आपने ये x की वैल्यूज हैं, ये y की वैल्यूज हैं। एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगता, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा एग्जाम में कैसे आपने डायरेक्ट करना होता है। अब देखो डिनोमिनेटर में सब जगह बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 देखो, 10 8 से बड़ा है, 7 से बड़ा है। 9 8 से बड़ा है, 7 से बड़ा है। सीधा सीधा दिख रहा है x की वैल्यू सारी की दोनों वैल्यूज y की दोनों वैल्यू से क्या है, बड़ी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, x इज ग्रेटर देन y। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब मैं बताता हूँ एग्जाम में कैसे करना होता है। सिंपल, आपने लिखना क्या है, देखा अच्छा माइनस प्लस है तो दोनों रूट्स आपके पॉजिटिव में आएंगे। अच्छा माइनस प्लस है, दोनों रूट्स पॉजिटिव में आएंगे। यही चीजें लिखी जानी चाहिए वहां पे। दिमाग में कहना 21 को 2 से करोगे 42 लाना है 13, 42 7 6 42 होता है, 13 बनता है। यस 7 और ये 6 देखना कोफिशिएंट है, यस 2 है तो 2 डिवाइड में रख लेंगे। नेक्स्ट 35 है, यहाँ कुछ नहीं है, 35 लाना है 12, 7 5 35 बनता है। यस 7 और ये 5। क्लियर। कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यही वैल्यू रहेगी। काटोगे 3.5, ये बनेगा 3। अब देखो 3.5 7 और 5 से छोटा है, 3 भी 7 और 5 से छोटा है। रिलेशन क्या बनेगा, x लेस देन y। बस ये कहानी होती है बेटा पेपर में, इस तरह से आपने सॉल्व करके ले जाना होता है। अगर ये चीज़ें आपको शानदार लग रही हैं, आप चाहते हो कि ये चीज़ों की आपको ज़रूरत है, तो ज़रूर आप सेशन के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि सर एक्सीलेंट क्लासेस हैं सर, आप इसको कंटिन्यू करिए। चलते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्वेश्चन का क्वेश्चन है। देखो लाना है 29 बनाना है, 5 4 सीधा सीधा दोनों प्लस में।
माइनस प्लस है, प्लस प्लस में आने हैं, 15 दूनी 30, 6 पंजे 30, 6 और 5, डिवीजन में 2, डिवीजन में 2, ये बन गई वैल्यू 3, ये बन गई 2.5। देखो 5 दोनों से बड़ा है, 4 दोनों से बड़ा है, डायरेक्ट आंसर x इज ग्रेटर देन y। क्लियर? बस ये 10-10 सेकंड के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लस प्लस है तो रूट दोनों आएंगे माइनस माइनस में। ये एक टेबल होता है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ तक बना देता हूँ, मैंने पढ़ाया हुआ है, ये क्लास पूरी डिस्कस करी हुई है, वहाँ जाके भी आप लोग देख सकते हो। क्लियर? तो यहाँ बना देता हूँ टेबल आपके लिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन के साइन देख के आंसर के साइन प्रेडिक्ट करते हैं। क्लियर? कंफर्म होते हैं, प्रेडिक्ट वाली कोई बात नहीं। अगर कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस और माइनस प्लस। क्लियर? यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं क्वेश्चंस के 4। और आंसर्स में क्या क्या बनता है, माइनस प्लस का बनते हैं दोनों प्लस, प्लस माइनस के बनते हैं माइनस प्लस, माइनस माइनस के बनते हैं प्लस माइनस, और माइनस ये प्लस 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 रह गया था, है ना, ये हो गया था, प्लस प्लस के बनते हैं माइनस और माइनस। क्लियर? यहाँ प्लस प्लस थे, दोनों बनेंगे माइनस माइनस, प्लस प्लस हैं तो दोनों बनेंगे माइनस और माइनस। 18 दूनी 36, 36 है, 13 बनाना है। कैसे बन सकता है, 9 और 4 से। ये आप बना सकते हो, आराम से बना सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने बार बार बोला हुआ है, टेबल्स आपने उल्टे भी लर्न करने हैं। 56, 8 7 का 56 होता है, 14 को 4 से करो 56 आता है, 28 को 2 से करो 56 आता है। इस तरह से टेबल्स लर्न करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। शॉर्टकट कुछ नहीं होता दुनिया में, शॉर्टकट का बांडा फूट जाएगा अगर ये चीज़ें आप सीख लोगे तो। क्लियर? 18 दूनी 36, 9 और 4 बनेगा 9 4, 2 2 जा 4 बनाना है, 5 4 और 1 लेंगे, 4 एकम 4 होता है, चारों को ऐड करेंगे तो 5 बनेगा। क्लियर? दोनों में डिवीजन में 2 2 है, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, पर ध्यान से समझना। देखो ये वैल्यू क्या बनेगी, -4.5, ये बनेगी -2, ये बनेगी -2, ये बनेगी -0.5। अब आपको पता है नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है वो एग्जैक्ट में बड़ी होती है। इसका मतलब -4.5 जो है वो 2 से क्या है, छोटा है। -4.5 0.5 से भी छोटा है, मतलब इस हिसाब से x इज लेस देन y अभी तक आ रहा है। -2 के बराबर है तो इक्वल टू का साइन भी आएगा। -2 -0.5 से, -2 -0.5 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। सो स्टूडेंट्स अब देखो, ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं है जिसमें वो छोटा भी हो और बड़ा भी हो। इस केस में को हम मार्क करते हैं आपका रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x² = 16, y³ = 64। स्टूडेंट्स फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जब वीडियो देख रहे हैं पहले पॉज करिए, फिर समझिए सर ने क्या किया, और गलतियां आपको दिखेंगी, छोटी छोटी गलतियां, बहुत गलतियां होती है इसमें। क्लियर? x² आपका 16 के बराबर है। देखो जितनी पावर हो उतने ही रूट्स उसके आते हैं, ये आपको पता है। अब देखो इसका आंसर, कुछ बच्चे सोचेंगे सिर्फ 4 होगा। नो स्टूडेंट्स, इसका आंसर -4 भी होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब x² = 16 को आप ब्रेक करते थे तो ये इस तरह से ब्रेक होता था, है ना, प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि -4 का स्क्वायर भी तो 16 ही होता है। क्लियर? x की वैल्यू आ गई आपके पास 4 -4, और y³ आपका है 64, y का क्यूब है 64, तो सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू क्या आएगी, 4। क्यों? क्योंकि -4 का अगर आप क्यूब करोगे तो वो आपका क्या बनेगा, -64, ये नहीं आएगा, ये बनेगा। क्लियर? अब देखो एक वैल्यू है 4 -4, इसकी है 4 इसके बराबर है, x = y, और -4 इससे क्या है, छोटा, तो x <= y का रिलेशन इसमें एग्जिस्ट करेगा। जिन बच्चों को ये डिफिकल्टी आ रही है ना, वो बेसिक क्लास देख लेंगे इनक्वालिटी की, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ पंगा नहीं है। 12 दूनी 24 बनाने हैं 11, प्लस प्लस में रहेंगे, प्लस प्लस में रहेंगे, 12 दूनी 24, 8 3 24, 8 3 11 होता है, 2 से डिवाइड में ले आएंगे। ठीक है? y का स्क्वायर 7/12, 12 बनाना है, 7 4 3 12, 4 3 डिवाइड में कुछ नहीं है, रहने देंगे, 4 1.5, ये 4 इससे बड़ा, इसके बराबर है और इससे बड़ा है, -1.5 इससे छोटा है। देखो 3 साइन बन गए, कोई रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, ऑप्शन टिक करोगे, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। क्लियर? सो स्टूडेंट्स 12 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें मैंने नंबर सीरीज और आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये है आपका 13 रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का क्वेश्चन है। मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, जैसे एग्जाम में आपने बैठ के करना होता है। उसने कहा 6 ईयर अगो द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ मदर
बीज मदर एंड बीज एज वॉज 7:3। कोई बात नहीं, 6 साल पहले मैंने लिखा -6, रेशियो आ गई आपकी 7:3। क्लियर। 8 ईयर्स हैंस, 8 साल के बाद, ये 6 साल पहले की बात है, 8 साल के बाद, ये अभी का प्रेजेंट टाइम ये है। क्लियर। इससे 6 साल पहले ये रेशियो थी, 8 साल के बाद रेशियो क्या बनने वाली है, 7:4। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो आपने बताना है बी की प्रेजेंट एज क्या है। स्टूडेंट्स, एज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है, उसकी बेसिक क्लास एक करी थी कि देखो स्टूडेंट्स, जो भी डिफरेंस रहता है ना, इन दोनों का डिफरेंस एज में जो होता है, दो पर्सन की एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर रहता है। क्या रहता है, बराबर। क्यों, देखो अगर आज आपकी एज 20 है, आपके फादर की 40 है, तो 10 साल के बाद आपकी 30 हो जाएगी, इनकी क्या हो जाएगी, 50। डिफरेंस तो बराबर है ना, 20 का ही डिफरेंस रहता है। तो देखो डिफरेंस बराबर है, 7 में से 3 गया 4 और 7 में से 4 गए 3, बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, इधर वाला डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर वाला नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। कर लो, ये बनेगी रेशियो 28 रेशियो 7 3 21, यहाँ लिख देता हूँ 21:9, 3 3 9 और 7 4 28 रेशियो 4 4 16। अब देखो, अब डिफरेंस बराबर हो गया। यहाँ से देख लो, ये वाला 21 से 28 कितना बढ़ रहा है, 7। 9 से कितना बढ़ रहा है, 7, तो बराबर बढ़ रहा है। क्लियर। रेशियो में कितना बढ़ रहा है, 7। एग्जैक्ट में देखो कितना बढ़ा है, 6 साल पहले थे, 8 साल बाद के, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगेगा, 8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना, 14 ईयर्स। 14 साल का गैप है, रेशियो में 7 का गैप है, तो क्या लिखेंगे गोलगप्पा कॉन्सेप्ट के हिसाब से, 7 की वैल्यू कितनी, 14, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। पूछी किसकी है, प्रेजेंट एज ऑफ बी। स्टूडेंट्स, ये जो एज है ये उसकी 6 साल पहले की है। क्लियर। ये उसकी क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ बी पूछा है ना उसने, ये है उसकी, बी की है, ये उसकी मदर की एज है। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 9 × 2 यानी कि 18। ये उसकी एज है 6 साल पहले की, है ना। अब पूछी है प्रेजेंट, तो 6, अब प्रेजेंट में कितनी, 6 साल बढ़ गई होगी, 18 और 6 कितने बन जाएंगे आपके पास, 24 ईयर्स। स्टूडेंट, समझाने में टाइम लग सकता है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा एक बार तो आप इसको आराम से कर ले जाओगे। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रेन्स हैविंग लेंथ 250 एंड 255 मीटर। तो ये 2 ट्रेन्स की लेंथ है, क्रॉस ईच अदर इन 7 सेकेंड्स व्हेन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी तो इतना टाइम उन्होंने लिया। एंड 91 सेकेंड्स व्हेन ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो जब सेम डायरेक्शन में आ रही थी तो इतना टाइम लिया। तो आपने बताना है स्लोअर स्पीड की ट्रेन की, स्लोअर ट्रेन की स्पीड कितनी थी। तो मान लेते हैं स्पीड एक ही एक्स मान लेते हैं स्लोअर की, ऐसे मानते हैं यार, एक को मानते हैं एच, एक को मानते हैं एल, जिसकी हाई स्पीड है और लो स्पीड है। देखो आपको पता है जब 2 ट्रेन आपस में पास करेंगी तो डिस्टेंस टोटल कितना बनेगा, दोनों ट्रेन की लेंथ, ये आ गया। अब ये क्या कर रही हैं, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब ये जाएंगी, ये इस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रही है, तो इनकी नेट स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। ये मैंने बताया हुआ है जब मैंने वो आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक पढ़ाया था। तो क्या लिखेंगे, L + G इज इक्वल टू, यूनिट्स का कोई पंगा नहीं है, मीटर है, सेकंड है, 7। क्लियर। ऐड कर लो जी यहाँ से, ये कितना बनेगा, 200 200 400 455 455। तो L + G इज इक्वल टू 455 डिवाइडेड बाय 7, 7 6 42, 3 35, 7 5 35। तो दोनों की स्पीड का जो सम है वो इतना बनेगा। अब उसने कहा 91 सेकंड्स लिए जब वो क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में आ रहे थे, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इस तरह से, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो उनकी जो नेट स्पीड है वो होती है सब्ट्रैक्ट। क्लियर। तो डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, नेट स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी, टाइम कितना लगा है 91। क्लियर। तो 91, अब L - G की वैल्यू किसके बराबर बनेगी, 455 को 91 से क्या करना है, डिवाइड। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करना कुछ बच्चों को मुश्किल लगेगा। देखो आप मोटा मोटा देखो, 9 से कहाँ तक जाना है, 45 तक। कैसे जा सकते हैं, 5 से। 91 को 5 से करके देख लो, 5 × 5 9 5 45, खत्म। L - G की वैल्यू L + G की वैल्यू थे आपके पास 65, L - G की वैल्यू आ गई आपके पास 5। पूछी क्या है, स्लोअर स्पीड की, G की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। ऐड करेंगे दोनों को, L की निकाल लो पहले, 2L
जी से जी कट जाएगा, 65 और 5 70, एल की वैल्यू आ जाएगी 35। ये समझाने के लिए इतना तामझाम हो रहा है, नहीं तो आप जल्दी इसको 30 सेकंड्स के अंदर हो जाता है ये क्वेश्चन। एल की वैल्यू आ गई 35, तो एल और जी का डिफरेंस कितना है, क्या है 35 का, तो एल इज इक्वल टू 35 माइनस जी इज इक्वल टू 5। कैसे करेंगे, 35 माइनस जी इज इक्वल टू 5, 5 इस साइड आएगा तो जी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30। क्लियर, जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। बट स्टूडेंट्स अभी भी आंसर नहीं आया है, क्यों, क्योंकि जो हमारा आंसर आया है वो किस में आया है, 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अभी तक हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना, सेकंड्स में चल रहा था, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड को, बताया है 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, बताया है 5 1 जा 5, 6 5 जा 30, 18 को 6 के करोगे 18 6 के 108। 18 का टेबल आपको लर्न होना चाहिए, मैंने बताया हुआ, जब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ना है तो 18 का टेबल इंपॉर्टेंट है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए पार्टनरशिप ए एंड बी इन्वेस्ट, इतना इन्होंने इन्वेस्ट किया, 6 महीने के बाद सी रिप्लेस बी विद द अमाउंट विच इज हाफ ऑफ बी एट द एंड ऑफ द ईयर, द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी इज इतना। स्टूडेंट्स डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं बताऊंगा डायरेक्ट करते कैसे हैं, डिटेल में तब पढ़ाऊंगा जब पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा। तो 3 बंदे हैं ए बी एंड सी, और आपको पता है पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं, जितने पैसे लगाए हों उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके टाइम से, उसकी रेशियो हम लोग लेते हैं प्रॉफिट के लिए। क्लियर, ए ने लगाया कितना टोटल 8000, बी ने कितना लगाया 14000, सी ने लगाया है बी से कितना आधा, तो बी ने लगाया था 14, सी ने कितना लगाया होगा 7। ये हमने उनका क्या लिख लिया, अमाउंट। अब देखना है टाइम, तो उसने क्या कहा, ए और बी ने लगाया, ए ने तो नहीं पीछे हटाया था, ए ने पूरे 12 महीने पैसा लगाया है ना। 6 महीने के बाद सी ने बी को रिप्लेस किया, इसका मतलब 6 महीने इसने पैसा लगाया है, और बचे हुए साल एंड ऑफ द ईयर बोला है ना, तो 6 महीने के बाद लगाया, तो इसने कितने महीने लगाया 6। क्लियर, ये इस तरह से आपको आना चाहिए करने। क्लियर, अब आपने बस इसकी रेशियो निकालो, जो यहाँ से रेशियो बनेगी उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट डिवाइड होगा। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, है ना। तो अब उसके बाद 0 3 0 ये काट देते हैं, 3 0 ये, 3 0 ये, अब और बस यही है, 8 दूने 16, 14 और ये 7। अब क्या पूछा, टोटल प्रॉफिट इन द पार्टनरशिप, द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। स्टूडेंट सी का शेयर ये है, रेशियो में सी का शेयर कितना है, देखो 7, कितने में से 7, 16 और 14 हो गया आपके 30 और 7 37, तो 7 की वैल्यू आपको दी है कितनी 2450, कह सकते हैं रेशियो में इतना मिला है, एग्जैक्ट में इतना मिला है। पूछा क्या है, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट की वैल्यू 7 की वैल्यू ये है, 1 की वैल्यू निकल सकती है 37 की निकालनी है, 1 की वैल्यू ये है, 37 की वैल्यू ये आएगी। गोलगप्पा कॉन्सेप्ट लग रहा है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है गोलगप्पा कॉन्सेप्ट, वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख लेना, बेहतरीन वीडियो मैंने बनाई हुई है। क्लियर, अब क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है, काट दो, 7 3 जा 21, पीछे बचा 3, 7 5 जा 30, 350 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है 37 से। क्लियर, तो कर लो मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे, 35 को 37 से मल्टीप्लाई करना है, कर लो यार जैसे भी करते हो आप लोग। 7 5 35, 7 21 और 3 24, 5 15, 3 9 और 1 10, 5 4 9 12950, राइट आंसर आपका ये होगा। क्लियर, 12950। बस ये कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, 30 सेकंड 40 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। बस शर्त एक है, फिर एक बार लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, टेबल्स उल्टे भी लर्न होने चाहिए। अब आपको समझ आ गई है मैं कैसे बोलता हूँ। स्क्वेयर्स आपको वैसे तो 100 तक कहते हैं, बट 1 से 30 तक आने ही चाहिए। क्यूब आपको 1 से लेके 12 तक के लर्न होने चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। उस डिस्काउंट मिलेगा वो 100 पे नहीं मिलेगा। सो स्टूडेंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन MRP एंड फर्दर ही गिव्स अनदर डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन कैश पेमेंट, फाइंड द टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। वो कह रहा है कि पहले एक डिस्काउंट दिया 40% का, मतलब वो 60% पे चीज़ को बेचना चाह रहा था, लेकिन कैश पेमेंट होने की वजह से 25% का डिस्काउंट उसने और दे दिया। तो मान लेते हैं 100 रुपये की कोई चीज़ थी, पहला डिस्काउंट दिया 40% कम किया, 100 का 40% 40 होता है, बचेगी वैल्यू पीछे 60, है ना। 60 बचा, 60 पे उसने क्या किया 25% का डिस्काउंट और दे दिया, तो चीज़ कितने में बेची होगी, ये सेलिंग प्राइस फर्स्ट थी उसकी, अब 25% का और दिया डिस्काउंट, तो पीछे कितनी वैल्यू बची 75%, 75/100, ये बनेगा 3/4, 4 एकम 4, 15 चौक 60, 15 तिया 45,
तो मतलब 100 रुपये की चीज़ उसने लास्ट में कितने की बेच दी, 45 रुपीज़ की। तो कितने का डिस्काउंट दिया होगा, 55% का। क्लियर, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 55%। एक तरीका और होता है, सेकंड तरीका, सक्सेसिव चेंज हो रहा है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का फॉर्मूला जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो परसेंटेज को खा जाइए। परसेंटेज की 3-4 लेक्चर्स मैंने लगाए हुए हैं, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं परसेंटेज के कि चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। क्लियर, तो इसमें फॉर्मूले में अगर डिक्रीज हो रहा तो नेगेटिव लेते हैं ना, तो -40 -25 प्लस -40 इंटू -25 डिवाइडेड बाई 100, ये बनेगा -65 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 4 से जाएगा 4 और ये 10 से -55%। तो इसका मतलब जो नेट चेंज आएगा वो 55% का आएगा। नेगेटिव साइन इज शोइंग दैट डिक्रीज हुआ होगा। क्लियर, तो 55% विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट फिर आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज मैंने आपको पहले भी करवा दी हुई है। क्लियर, देखते हैं कैसे करना था। देखो सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हम इस साइड से ना चेक करके इस साइड से चेक कर लेते हैं। 8 से जाना है 14 तक, 8 और 6 14, 14 से 26 12, फिर कितने ऐड हो रहे हैं 24, तो दिख रहा है 6 12 24, तो अगले में कितने होंगे 48, 50 में 48 करके देखो क्या बनेगा 98। आंसर खत्म, इजी क्वेश्चन, डिफरेंस से हो गया। नेक्स्ट देखो, फिर ध्यान से देखना, घटी बड़ी बड़ी बड़ी, मैंने क्या कहा, जब सिर्फ सेकंड टर्म आपकी डिक्रीज हो रही हो, आपने एक बार ये इसको ट्राई कर लेना 0.5 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो 11 से बना है 6, तो 11 को अगर आप आधे से करोगे तो बनेगा 5.5, 5.5 में आधा जोड़ोगे तो बनेंगे 6, 6 से बनाना है 7, 6 कम 6 और 1 7, 7 से बने 12, 7 दूनी 14, सॉरी 7 को करो ज़्यादा बन जाएगा ना, 7 दूनी 14 ऊपर चला जाएगा, 1.5 से करके देखते हैं। 7 को करना है 1.5 से, तो 7 पूरा और उसका आधा कितना होता है 3.5, बना 10.5, 10.5 में कितने जोड़ने की जरूरत है 1.5, तो बन गया 12। इसका मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 1.5, तो अब जो नंबर बचा है 12, 12 को कैसे किया 2 से किया 24 और 2 आ गया 26। अब जो अगली टर्म होगी वो बनेगी 25, 26 को करना है 2.5 से और 2.5 ही उसमें क्या करना है ऐड। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 26 को 2.5 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे मैं बताता हूँ। वो ऐसे करेंगे, फिर काटेंगे, फिर ऐसे करेंगे, अच्छा फिर जाके बात बनाएंगे। स्टूडेंट्स इतना लंबा नहीं करना है, देखो मैं बताता हूँ कैसे करना होता है सिंपल स्टेप में। 26 को 2.5 से करना है, बात को समझना। 26 को पहले 2 से कर लो, कर सकते हैं, 26 का डबल होता है 52, फिर आधे से करना, आधे से 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 1/2, उसका आधा ले लो, 26 का आधा कितना होता है 13, जोड़ लो, दिमाग में जोड़ सकते हैं, ऐसी कैलकुलेशंस आपने करनी है। तो 65 में कितना जोड़ना है और 2.5 और जोड़ना है ना, तो 65 पॉइंट में 2 और जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 67.5, आंसर खत्म, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीरीज का क्वेश्चन है। अच्छा, वैल्यू बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, डिफरेंस बता ज़्यादा तो है नहीं, डिफरेंस मतलब ज़्यादा सीरीज इंक्रीज तो हो नहीं रही ड्रास्टिकली, तो मल्टीप्लिकेशन हो नहीं सकती। एडिशन की सीरीज है, करो 9.5 से 12.5 3, 12.5 से 16 12 3 15 3.5, यहाँ से ये गया कितना 4.5 है ना, उसके बाद यहाँ से ये गया कितना 5 नहीं 6। क्लियर, तो आप देखो कितना कितना बढ़ रहा है, यहाँ से कितना बढ़ा आधा, यहाँ से कितना बढ़ा 1, यहाँ से कितना बढ़ा 1.5, यहाँ से कितना बढ़ेगा फिर 2, 6 और 2 कितने हो गए 8, 26.5 में कितना जोड़ने की जरूरत है 8, 8 6 14 34.5, राइट आंसर 34.5 इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स आप भी इस तरह से इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर सकते हो। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने 35 से 35 इसी टेक्निक से लाए हुए हैं। क्लियर, काफ़ी बार मैंने ये 35 में से 35 स्कोर करा हुआ है क्वांट में। क्लियर, यहाँ पर 40 मार्क्स का आता है, तो 40 में 40 मैंने लास्ट ईयर ही स्कोर किया था। नेक्स्ट चलते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, दिख रहा है। अच्छा, 1500 से वैल्यू कम हो रही है कम हो रही है कम हो रही है कम ही हो रही है। क्लियर, तो देखते हैं डिफरेंस 1500 से कितना। अब डायरेक्ट भी आप लोग सोच सकते हो, चलो ऐसे ही कर लो, 10 में से 3 गए 7 गए 3, 9 में से 5 गए 4 है ना, 14 में से 11 गए 3,
जो बच्चा करने वाला होगा वो यहीं से पता लगा लेगा, उसको स्ट्राइक कर जाएगा यार 343 तो सर ने बड़ी बार कहीं ना कहीं लर्न करने के लिए बोला हुआ है, ये तो किसका क्यूब होता है 7 का क्यूब। अब अगला डिफरेंस देख लेते हैं। वैसे 7 में से 1 गया 6, 5 में से 4 गए 2, 11 में से 9 गए 2, क्लियर। 7 में से 1 गया 6 सॉरी 5 में से 4 गए 1, 216 दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए चीज़ें। 6 का क्यूब होता है भाई, इसको इसमें से देखो 11 में से 6 गए 5, 3 में से 1 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 125 किसका क्यूब है 5 का क्यूब। स्टूडेंट्स 343 दिखते ही आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए क्वेश्चन, यही होने वाला है यार, यही होने वाला है। 125 5 का क्यूब 7 6 5 4 का क्यूब कितना होता है 64। वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है, 816 में से क्या करना है 64 को सब्ट्रैक्ट करना है, करो बन गया आंसर। है कोई दिक्कत, इजी लग रहा है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, यहीं तक रखते हैं आज का सेशन, तो क्योंकि सेशन बड़ा लंबा हो जाएगा, 40 मिनट से ज़्यादा मैं सेशंस नहीं बनाता हूँ अभी, क्लियर। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, आप चाहते हो इस तरह की सीरीज़ आपके लिए कोई लेके आऊँ मैं जेके बैंक के लिए, तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। टारगेट बेस्ड स्टडी होगी, एग्जाम तक आते आते आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज।